14,500 बेटियां चली गई, बड़े बड़े घर के, पढ़े लिखे घर के, मास्टर की बेटी, कितने लोगों की बेटी जा रही है। खुदा के वास्ते बेटियों को रोको। एक जगह बोला झारखंडी साहब, ऐसा मामला हम लोग के यहाँ नहीं होता। हम लोग के यहाँ घर में गेट बंद कर देते हैं, गेट के अंदर बहू बेटी रहती है, गेट के बाहर नहीं घूमती है। गेट बंद रहता है, हम लोग को बहू बेटी बाहर नहीं घूमती है। हम बोले भैया गेट बंद कर दोगे, जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके क्या फायदा हुआ? टावरवा गेटवा तरफ से नहीं घुसता, यूप्रेस आता है। इस मोबाइल के चक्कर में खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे बंधु, मेरे साथी, मत दो। मैंने अभी 15 दिन पहले घटना देखे, 15 दिन पहले कटोरिया में, 15 दिन पहले मैं जा रहा था प्रोग्राम में, 2 दिन शादी बाकी थी, गैर मुस्लिम के साथ लड़की चली गई, मुसलमान की बेटी। मेरे इलाके में कल परसों घटना घट गया। खुदा के वास्ते जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, बेटियों को मोबाइल से दूर कर दो, कुरान के करीब कर दो, इज्जत बच जाएगी। आजकल होता है जवान बहू बेटी घर से बाहर अखाड़ा देखने नाम पे। अभी तो यहाँ क्या 7 मुहर्रम से वो करबला बना के रखा है, और इलाके में करबला रखा बना के टणिया, औरतें बहू बेटियां फातिहा करने जा रही आ रही है। 7 मुहर्रम से 3 दिन तक बिजली बत्ती फिट कर देता है, आ रहे हैं जा रहे हैं। अफसोस लगता है, बहुत अफसोस लगता है, क्या गजब की नीति अपनाया है। अब बताओ मुसलमानों, बन सवर के फातिहा क्या, और घर में अपने फातिहा करो ने, इमाम को बुला के फातिहा करो, रोज फातिहा करो, डेली फातिहा करो, लेकिन नहीं करेंगे। वो जाके वहां फातिहा करेंगे, है ना। अपने घर में फातिहा करो, अगर यहाँ ला तो यहाँ भी फातिहा कर लो, कौन मना किया है? लेकिन इस नियत से लाओगे कि यही करेंगे तबे जायज है, और घर में नहीं होगा तो ये गलत तरीका है। इमाम हुसैन के नाम पे कुरान खानी करो, खिचड़ा पकाओ, रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, मुर्गा खाओ, पूरा खानदान खा जाओ, कौन मना किया? लेकिन नहीं, एक जगह बोला झारखंडी बाबा, अगर दरगाह में मुर्गा नहीं देंगे, पठा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, केला नहीं काटेंगे, तजिया नहीं उठाएंगे, क्या होगा जानते हैं बाबा? बोले क्या होगा? बोले इमाम हुसैन आएंगे और बेटा को अंधा कर देगा, बहू को मार देगा, बच्चा को कुआं में डाल देगा। या अल्लाह माज़अल्लाह, इमाम हुसैन पर इतना बड़ा तोहमत देते हो जी। इमाम हुसैन पर ये तोहमत, इमाम को नहीं मानने से अगर किसी का बेटा मार देता, किसी को अंधा कर देता, किसी को पागल कर देता, तो पूरी दुनिया में एगो वहाबी नजर नहीं आता। उसको पहले जाके हराम कर, हम लोग तो थोड़ा बहुत मानबो करते, बोलो ये कोई जरा सा नहीं मानता है। ये कहाँ का तरीका हो गया जी? हम नहीं मानेंगे बेटा मार देगा, वो इमाम हुसैन और हसन पर तोहमत नहीं मानेंगे। मौलाना अगर 10वीं मुहर्रम का तजिया उठाएंगे तो मेरा खानदान अंधा हो जाएगा, ये आपके तोहमत है। अरे वो हसन और वो हुसैन जो मस्जिद नबी, दोनों भाई छोटे छोटे थे, घुस गए। इमाम हसन हुसैन बचपन में घुसे, एक बूढ़ा वजू बना रहा था, इमाम हुसैन ने कहा भाई हसन देख न, वो वजू जो बनाता है वो गलत बना रहा है। कहा कि हाँ गलत बनाता है। इमाम हसन ने कहा कि टोको उसको, रोको उसको, सही करो। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये नाना की उम्मती का ये बूढ़ा आदमी है, हम इसको बोलेंगे तकलीफ होगी तो नाना को तकलीफ होगी, उम्मती को तकलीफ होगी तो नाना रसूलुल्लाह की तकलीफ होगी, हम इसको जबान से नहीं कहेंगे। तो कहा क्या करोगे? कहा इसकी इस्लाह करेंगे। कहा कैसे इस्लाह करोगे? कहा हम लोग दोनों भाई बैठ जाएंगे। दोनों भाई बैठ गए, वजू करने लगे। कहा दादा, ए बूढ़े दादा, आप हम दोनों भाई की वजू देखिए ना, हम लोग कौन सही और कौन गलत बनाते हैं। सुनो मुसलमानों, गौर करो। तो इमाम हुसैन पे तोहमत देता है वो सुन लें। इमाम हुसैन और हसन दोनों वजू बनाने लगे। जब मुकम्मल दोनों भाई वजू कर लिए, तब उस बूढ़े आदमी ने कहा बेटा, ए बाबू, तुम दोनों भाई ने सही वजू बनाया है बाबू, हम गलत बना रहे थे, तुम दोनों भाइयों को देख करके हम सीख लिए। तो बोलो मुसलमानों, एक इमाम हसन हुसैन है, बचपने के आलम में अपने नाना की उम्मती को, एक बूढ़े को जबान से नहीं रोका टोका, इस्लाह भी कर दिया। वो घराना ऐसा है, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। खुदा के वास्ते मुहर्रम मनाओ, मुहर्रम मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब तुम्हारा शोहर वापस कहीं से आए तो उनके सामने में एक गिलास पानी रख देना, एक जिहाद का सवाब हो जाएगा। आपको मज़ार नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है, मज़ार बाजार कहीं नहीं जाना है। घर में अच्छी लगती हो, घर के अंदर रहना। मैदान करबला में फातिमा जहरा के लाल ने जब अपने आप को लुटा दिया है, ज़ैनब वही है, सकीना वही है, शोहरे बानू वही है। बेटा कटा है लेकिन खैमे से बाहर नहीं निकला है, भाई कटा है बाहर ना निकला है, भतीजा कटा है बाहर ना निकला है। पूरी दुनिया ने देखा एक इमाम हुसैन के घर खानदान में से एक चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जिंदा करबला से बच के मदीना गए, पूरी जिंदगी में कभी बिस्तर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं सोए। सुन लीजिए,
ये भी सुन लीजिए, जरूरी बात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी में कभी खाटी और पलंग पे नहीं सोए, पूरी जिंदगी जमीन पे सोए। लोगों ने पूछा, हजरत आप जमीन पे क्यों सोते हैं? कहा मैं करबला याद करता हूं। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ठंडा पानी नहीं पिए थे और शिकम से होकर पानी नहीं पिए थे। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जब डंका की आवाज सुनता था, उनके चेहरे का रंग बदल जाता था। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा सही ढंग से मुहर्रम मना सके। ये अताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी पेशाब करके पानी नहीं, खाली डीजे के साथ नाचने वालों, इसे मुहर्रम नहीं कहा जाता। ये मुहर्रम नहीं है, ये तुम मजहब को बदनाम करते हो। पूरी जिंदगी में गाया भांग करने वालों, कपार में पट्टी बांध करके बल या हुसैन जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा। और मेरे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 10 मुहर्रम को ये ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों, ये यजीद शराबी है, हम इसलिए सपोर्ट नहीं किए, हाथ नहीं दिए, बैत नहीं किए, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाते हैं। इमाम हुसैन ने ये फैसला कर दिया, जो शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर यहाँ बैठने वालों में कोई अगर शराबी है, वो कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी है वो कभी शराब नहीं पी सकता। और यहाँ जितना बैठा है उन बैठने वालों में कम से कम 12-15 को शराबी भी होगा। यहाँ जितना बैठे हैं उसमें 12-13 को पियंकर होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या बात करते हैं? अब वो लोग सोचता हो कि मौलाना कह दे नहीं पियंकर है। अब जो पी रहा है वो इधर उधर देख रहा है, देखो जो इधर उधर देख रहा है वो पी रहा है। खुदा के वास्ते मताल मत बनो, गुलाम हुसैन बन जाए। खुदा के वास्ते अरे नौजवान 14-15 साल के बेटों को हाथ में मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। ये जिंदगी इनकी बर्बाद हो रही पबजी फ्री फायर में। कसम खुदा की, एक लड़का यहूदी का है 9 साल की उम्र, पीयूपी पप, एक यहूदी का बेटा है, आपको नहीं पता है। 2 साल 4 महीना में गेम बना के तैयार किया कंप्यूटर में बैठ के। 2 साल 4 महीना लगा गेम बनाने में, जिसका नाम पीयूपी पबजी रखा गेम का नाम। 9 साल का यहूदी का एक बेटा बना के मोबाइल में ऐप बना के लोड किया। अब एक अगर ऐप आप अगर उस ऐप को लोड करते ऐप से को, तो अगर एक पैसा जाता होगा, करोड़ों लोगों ने लोड किया होगा, तो कितना पैसा करोड़ों को कमा के 9 साल का लड़का यहूदी का 9 साल का एक लड़का गेम बना के तेरे करोड़ों बाल बच्चों को बर्बाद कर दिया। कभी सोचिए आपने यहूदी का कितना दिमाग लगा? बड़ा आदमी नहीं बनाया, जितना कार्टून गेम मोबाइल में है वो कोई बड़ा आदमी नहीं बनाता। सब यहूदी ईसाई के 10-12 साल के बच्चे बनाते हैं कंप्यूटर में बैठ के। एक 9 साल के बच्चा तुम्हारे घर के, तुम्हारे गांव के सैकड़ों बच्चों को बर्बाद कर दिया। स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, ट्यूशन छोड़ दिया, दिन रात मोबाइल लेके गली कूचा में बैठ गया। वो एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का बच्चा कहाँ बैठा है मेरा गेम खेलने के चक्कर में। अब वो घर छोड़ के जहाँ रात में कुकुर सुनता था, कुकुर बैठता था, वो कुकुर सब परेशान हो गया है। वहाँ आपका बच्चा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुर सुनता है, ये कुकुर कहाँ से? अच्छा, इसी खोरी पालन में मगरिब से अभी तक कोई कुकुर देखे? कौन देखे? सब भाग गए। वो लोग कहाँ सुतेगा? उन लोग का डेरा खत्म। जहाँ वो सोता था वहाँ तेरा बेटा बैठ गया 12-1 बजे रात। वो बाप कितना खत्म बाप है जो अपना बेटा देखता नहीं कि 13 साल में कहाँ 12 बजे रात तक बाहर में बैठा हुआ है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को अपने नजरों के सामने रख लो। किस्मत के धनी कहलाओगे इस टाइम में, इस दौर में। अपने बाल बच्चा परिवार को समेट के रख लेना, हलाल का लुकमा खिला देना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, अपने वक्त के पीर बन जाओ। मेरी माँ बहने, खुदा के वास्ते जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, कुरान थमा दो, कुरान, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी और जब मुहर्रम का महीना आएगा वो मातम ना करेगी, बनाओ सिंगार करके अखाड़ा देखने नहीं जाएगी, बल्कि वो रोजा रखेगी। और जो एक रोजा यौम आशूरा का रख लेगी, गोया वो साल भर रोजा रखने के बराबर सवाब। इसलिए खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना एक पागल लड़का अगर खाली आई लव यू लिख दिया मोबाइल में व्हाट्सएप में, तेरी बेटी खाना पीना बंद न मचबो, प्यार भे लो, विवाह करबो तो वही सदिया करबो, जान दे देबो। अब बाप का टेंशन अलग, माँ के टेंशन अलग। ये लड़की अगर उल्टा कर दिया आई लव यू टू, उधर लड़का बल जहर खा लो, फांसी ले लो।
बोल, सबका मैसेज पढ़ पढ़ के तू पागल हो गया। तू सबका मैसेज मत पढ़ो, एक रब का मैसेज पढ़ो, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है। उस कुरान को एक बार पढ़ लोगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी। अब वो बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ली आला। तीन 3:30 बजने वाला है और 45 में अजान होती है, इसका ख्याल रखा जाए। मेरी तकरीर बहुत देर तक होती है और आज बहुत देर तक हो भी गई। और मैं आज बहुत फरमाइश लोगों ने किया था, हजरत इस पर बोलना है उस पर बोलना है, तो मैंने कहा करबला है, करबला पर तो ज़रूर बोलना है, इस्लाह भी करना है और इस्लाह बहुत ज़रूरी है। और इस्लाह के तौर पर गुफ्तगू भी बहुत ज़रूरी है। किसी को हक लगे या न लगे, किसी को लग जाए, हमको कोई तकलीफ नहीं। मैं वो मौलाना नहीं हूँ कि आपके 50 टका 100 टका लेके हम आपको जन्नती बना सकते हैं, नहीं। हम खुद जन्नत में जाएंगे, हम सोच रहे हैं। इसलिए खुदा के वास्ते हक बोल बयान कर दो। इसलिए आप जो भी करें, आप तजिया बनाते हो, मैं नहीं रोकता। अगर आपको हैसियत है तो सोने का बना दो, सोने का तजिया खड़ा कर दो, लेकिन घुमाओ मत, इधर उधर लेके मत जाओ। जगह ज़ियारत करो और बाकायदा इमाम हुसैन का नक्शा जो है, उनके रोज़े का नक्शा बना के देखना, ज़ियारत करो। ये कौन मना किया है? अब आजकल होता है कि अपने से ओवर काम कर लेते हो, ओवर काम नहीं है। इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए, है ना, 61 हिजरी को शहीद हुए थे। क्या हिजरी को? 61 हिजरी को इमाम हुसैन शहीद हुए थे और साल 801 हिजरी से तजिया बनाना शुरू हुआ था। 801 हिजरी यानी 740-42 साल तक, यानी 750 साल तक पूरी दुनिया में किसी ने तजिया नहीं बनाया था। करबला के बाद 750 साल के बाद तजिया बनाना शुरू हुआ जब तैमूर लंग आया। अगर तजिया बनाने में सवाब बहुत ज़्यादा मिल जाता तो सबसे बड़ा तजिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बनाते, जो करबला देख के आया था। इसलिए खुदा के वास्ते आप वही काम करें जो शरीयत कहती है। मुहर्रम में सब कुछ करना, मातम मत करना, गम मत करना, आंसू मत बहा। अरे मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। जिनका हुसैन मरा है वो मातम करे। अरे कुरान ने हुसैन को जिंदा कहा, कुरान में हुसैन की जिंदगी को बताया है कि कुरान में हुसैन को जिंदा कहना, मुर्दा कहना मना किया है, मुर्दा बोलना मना किया है, मुर्दा सोचना मना किया है। जब हुसैन को कुरान ने जिंदा कहा, तुम मातम क्यों करोगे? हम गम तो करते हैं कि भूखे प्यासे चले गए, लेकिन खुशी इस बात पे है कि गिरता हुआ दीन नाना का संभालते चले गए। इंशाअल्लाह कितना टाइम हो गया? मेरी माँ बहनों पर इशारा हो रहा है कि 2-3 बातें बोल दे, बोल दे। अरे कुछ लोग को जाना चाहिए, 4-5 घंटा से बैठा हुआ है हज़रत। 9-10 बजे से बैठना ये कम बड़ी बात है। इतनी रात से बैठ गया, वो तो हम थे कि लोग बैठ गया, वरना लोग कहाँ बैठते हैं इतनी रात में। सोच के देखिए 3:30 पार करा, लेकिन आप हिल नहीं रहे। मेरी माँ बने एक बात आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना। सवाब अगर कमाना है तो घर बैठे आप फातिमा के कनीज बन सकती हैं, घर बैठे बैठे आप सवाब कमा सकती हैं। ये कुकुर यहाँ कौन घुसा दिया? इसको रख दो, उन्हें भगाओ। सोचा होगा कि एक चक्कर मार लें, सुना ना, भगा दो, कोई जरूरत नहीं, जानवर है। इमाम साहब जलसा आपका 100% कामयाब है। इस मौसम में इतना अच्छा सुन लेना। मेरी माँ बहनें चंद बातें सुन लें, आप इधर उधर ना जाएं, आप 2-4 बातें सुने। आपको सवाब अगर लेना है ना तो मज़ार जाके सवाब मत लेना, बाजार जाके सवाब मत लेना, मेला देख के सवाब नहीं मिलेगा, गली में बैठ के सवाब नहीं मिलेगा, चुगली करके सवाब नहीं मिलेगा, बुराई करके सवाब नहीं मिलेगा, गैरों से बात करके सवाब नहीं मिलेगा। अगर सवाब लेना है तो तुम माँ बन गई हो, और माँ का मकाम कितना बड़ा है जानते हो? एक मौलाना के कदम है, उनके नीचे
जन्नत नहीं, मुफ्ती है उनके कदम जन्नत नहीं, हाजी है उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी है उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर है उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी बूढ़ी है, माँ तेरी बीमार है, माँ तेरी कमजोर है, तो मौलाना मुफ्ती हाजी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हम लोग के दुआ देंगे 10 मौलाना दुआ करेगा, गारंटी नहीं, लेकिन खोरी पानन में अगर एक माँ खाली आंचल उठा दे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे एक माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। ए नौजवानों, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करो कि जब खोरी पानन से निकलो मोड़ जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछना, माँ हम मोड़ जाते हैं कुछ ला दें खाने का। तेरी बूढ़ी माँ कहेगी मेरे बेटे तुमको जो पसंद आता है ला देना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी तुम बूढ़े बाप को पूछना, हे बाबा कुछ ला के दें, तेरा बाप कहेगा जो मर्जी है ला देना। कभी फरमाइश नहीं करेगा तेरा बाप तेरी माँ। लेकिन तुम जिंदगी भर माँ बाप को नहीं पूछते हो नौजवानों। अपनी बीवी को पूछेगा, खोज के पूछेगा, तलाश करके बीवी को पूछेगा, और अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो बोल कौन सी खाग मन करो, बीवी यहाँ से फोन करेगी, बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को लाके बीवी दे दिया। कौन माम बैठी मार रही, सास पूछ रही हूँ बड़की कौन सी खा रही, गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा लिया। कोई मौलाना मना नहीं करेगा। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम भी करना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत इतनी करो कि एक ही प्लेट में खाना खा लो, ये भी रसूल की सुन्नत है। एक मर्तबा आका फरमाते हैं आयशा मुझको पानी पिला, गौर से सुनना, ए आयशा मुझको पानी पिला। कौन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अज़वाजे मुतहरात में है, उम्महातुल मोमिनीन है, मुसलमानों की माँ है। आका फरमाते हैं आयशा मुझको पानी पिला। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लाने के लिए घड़े की तरफ जाने लगी। आका फरमाते हैं ए आयशा उधर कहाँ जा रही हो? कहा या रसूल अल्लाह पानी लाने जा रही हूँ। कहा तेरे हाथ में क्या है? कहा बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है? कहा पहले से पानी है। कहा कौन सा पानी है? कहा या रसूल अल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही आधा पानी बच गया है। आका फरमाते हैं ऐशा तब तो उसी पानी को लेके आ। हजरत आयशा सिद्दीका उसी पानी को लेके आती है, अल्लाह के रसूल के हाथ में दे देती है। आका फरमाते हैं ऐशा ये तो बताओ इस बर्तन में तूने मुंह कहाँ लगा के पी थी? कहा या रसूल अल्लाह मैं यहाँ मुंह लगाई थी। मेरे आका फरमाते हैं हम भी वहीं लब लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी लेता है तो छुआछूत नहीं, ये मोहब्बत है और ये सुन्नत मुस्तफा। तो कौन मना करे बीवी से मोहब्बत मत करो। अगर हो सके तो एक ही प्लेट में खा के दिखा दो रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे गिरिडीह में। एक लड़का सुबह उठा 10 बजे, बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोली का है? बोल तू निकाल, पूछो मत। बोले क्या हुआ? बोल पूछो मत। बीवी एक गिलास पानी निकाली, बोला आधा तो पी। बीवी बोली का है? बोल पूछो मत, आधा पियो। बीवी आधा पीने लगी, बोल रुक 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 उतने पी, रुक आधा मुझको दो। अब बीवी बोली का है? बोल हम तुम्हारा बचा हुआ पानी पी लेंगे तो सुन्नत अदा होगी। बस वही सोच लिया। अब बीवी के हाथ से आधा बीवी का बचा हुआ पानी आधा पी लिया। उसकी माँ किधर से देख ली, बोले अब नया कयामत ये है कि बड़ा कहाँ बड़की अठवा पी लो दुनिया नहीं रहता नहीं तो दिन पी देखे। लेकिन अगर पी लिया तो रसूल की सुन्नत, ये मोहब्बत का तरीका बताया रसूल ने। कौन कहता बीवी से नफरत करो? इतनी मोहब्बत करो ताकि दूसरों को बीवी पे नजर न पड़े। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, जम के मोहब्बत करो, और इतनी मोहब्बत करो कि माँ बाप को मत छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम माँ का चेहरा देखोगे हज का सवाब मिलेगा, और माँ बाप को राजी करोगे तो रब राजी हो इंशाअल्लाह। इससे ज्यादा तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाओ। एक जगह बोल दिए थे YouTube चला जाना।
एगो बूढ़ा पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब चकाई तरफ है कि जसीडी तरफ? हमने कहा चाचा आपके घर में बोलने यूट्यूब तो कोई ना रखा है। हम बोले मोबाइल में यूट्यूब में जाके झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर गौसे आजम पर, करबला पर, गरीब नवाज पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर। मेरी तकरीर से लाया मुआशरा होती है, आज पूरा हिंदुस्तान याद करता है। और मेरी तकरीर से कितने लोग सुधर गए, यहाँ भी बहुत आदमी सुधर गया। हाँ अगर नहीं सुधरा तो बोलो हम सुधार देंगे, लेकिन सुधर गया। लेकिन एक शिकायत है कि 2-4 आदमी पीता है, 5-6 कोई बोला नहीं है। हम अपने सुंगी के दिली कुलिया कल यहाँ जरूर 5-6 पियम करो, 7-8 को 10 12। खुदा के वास्ते तौबा करो। शराब भी का चेहरे का नक्शा दुनिया ही में बदल जाता है, बदसूरत हो जाता है। हम लोगों की उम्र 50 साल हो गई है, 50+ उम्र मेरी है, पता है आपको? 50+। नाना बन गए हम, 8-10 को नाती नतनी हो गया। डेली सफर करते हैं, कोई चेहरे में कमी है? डेली जागते हैं, कुछ तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। वजह ये है कि जब लोग हक और सच बोलता है, आपका बेटा अगर फैसला गलत करे तो आप फैसला कर देना, कल कयामत के दिन आपके सर पे चमकता हुआ ताज रखा जाएगा। हक और सच बोलना खुदा के वास्ते, अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चलाना। मेरी माँ बहने तो अपने शौहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब है। बनना संवरना गुनाह नहीं है। मैंने कहा ना क्रीम पाउडर लगाते हो जम के लगाओ, पाउडर लगाना क्रीम लगाना औरतों के लिए तो वही चीज है, ये है। लेकिन किन के लिए? शोहर के लिए। अगर तुम काजल लगाते हो नियत में कि ये काजल मेरा शोहर देखेगा, कान में बाली पहने हैं ये मेरा शोहर देखेगा, माथे की सर की सजावट मेरा शोहर देखेगा, हाथ के चूड़ी मेरा शोहर देखेगा, ये बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, श्रृंगार करके हटिया चली गई, श्रृंगार करके मोड़ चली गई, श्रृंगार फेयर लवली विको टर्मरिक लगा करके जो मेले में घूमने लगी, गैर मर्द चेहरा देखने लगा, नियत तेरी के मेरा चेहरा देखे, कल कयामत के दिन सब लोग हाजिर होंगे, मैदान महशर कायम होंगे, समी तांबे की होगी, तमाम इंसान होंगे, उस वक्त तुम भी मौजूद रहोगे। लेकिन जो अपने चेहरा अगर तूने दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया है, कल कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करे। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने तो अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। जब तुम शादी ब्याह में जाना तो चेहरे को ढक के जाना, अपने पर्दे को करके जाना, गैरों के सामने मत आना। अगर तुम कहीं जाती हो जरूरत है तो अपने चेहरे को बचा के जाना, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त ना होगा। पानी देना जिहाद का सवाब, श्रृंगार करना 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, अब बोलो 30 दिन श्रृंगार करोगी तो 60 रकअत नफल का सवाब मिलेगा। अगर 30 दिन पानी दोगी तो 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। और बिन बोले शोहर के पांव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। वो बीवी क्यों मजार जाएगी, वो क्यों यहाँ वहां जाएगी? घर बैठे सिर्फ 3 काम करना, शोहर को हाथ में पानी देना। कैसे देना? दोनों हाथ से पकड़ लेना, शोहर का मुंह देख लेना, हो सके तो मुस्कुरा देना मुंह देख के, और पानी दे देना, वहीं बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग की बहू बेटी पानी देती है तो मुंह देख के देगी, दोनों हाथ से देगी, अगर देबो करेगी तो मुंह इधर और गिलास इधर। लेकिन मेरी माँ बहने तो ये 3 काम करना, शोहर को पानी दे देना, उनके नाम पे श्रृंगार करना, और कभी शादी ब्याह में जाना तो गैरों के सामने चेहरा मत दिखाना। आजकल शादी ब्याह में जाते हैं खुदा की मड़वा पर जहाँ शादी होती है, मौलाना लोग इजाजत के लिए जाता है निकाह के लिए, दुल्हन को नहीं हिम्मत होती कि अंदर जाए, तमाम औरतें खड़ी है, पन संवर के है, ऐसे ऐसा कपड़ा पहनी है जो पर्व त्योहार में नहीं पहनती है, इतना पन संवर के गई है जो खुद उसका शोहर नहीं पहचान पाता कि ये हमारे बीवी है, नहीं पहचान पाता है। बहुत औरतें तो शादी घर जाने से पहले जैसी भी जाती है ब्यूटी पार्लर, और वहां जाके चेहरा सजा करके आती है, अब घरवा घुसती है तो बचपन से घरवा भाग जाता है, ये मैया नहीं हो को तो रहेगी, घर में डाकिन की तरह रहेगी, घर में किचरीन की तरह रहेगी, गुलगुलिया तरह रहेगी, और जब शादी घर जाएगी एकदम ले रगड़ा ले
तौबा कर, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। गैरों के सामने मत जा, शोहर के सामने जाना। कसम खुदा की कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। बहुत टाइम हो गया, कितना हो गया? अरे अजान हो रही होगी ना? कितने बजे अजान होती है? तो कितना टाइम हो गया? तब 4 बजने वाला, 4:45 में अजान होती है। ये आपका जलसा नहीं, कल शिकायत करेगा बल बरलिया से बिहार ले जलसा करो, नहीं मायने पड़ो। वो कहेगा कौन? वो गोल टोपिया वाला कहेगा, वो टोपिया गोल टोपिया वाला मेंटल टोपी जो मुर्गा नहीं खाता है, खाली पोल्ट्री खाता है। हम लोग लड़ते नहीं है, पढ़ो, शिकायत करता है कि ये लोग खाली जलसा मिलाद करता है। ऐसे तो वो लोग बहुत कुछ करता है, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग कुछ करेंगे, उन लोग को बड़ी तकलीफ होती है। खुदा के वास्ते पढ़ो, लड़ो मत। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। खोरी पान के लोगों ने आज साबित कर दिया, मौलाना बारिश हो या बरसात का मौसम हो, जलसा हर हाल में होगा। आज रिकॉर्ड टूट गया है। मंजर साहब पहली बार 3:45-4 बजे तक आपका जलसा चला। अभी सलाम पढ़ेंगे, दुआ फातिहा होते तो 4 बज जाएगा। पहली बार इस मौसम में इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। मुझको जब भी प्रोग्राम के लिए फ़ोन कर लेना, कभी कोई गरीब की बेटी की शादी हो तो फ़ोन कर लेना, कोई बीमारी हो तो फ़ोन कर लेना, कोई परेशानी आए तो फ़ोन कर लेना। इंशाअल्लाह ये वैसे नहीं कि झारखंड से जलसे में आता है, मैं हर मोड़ पे आता हूँ। अगर खोरी पालन में कोई यतीम बच्ची की शादी हो रही है, उस शादी में सब चंदा करके शादी करते हो तो झारखंडी बाबा को भी याद कर लेना। इंशाअल्लाह हम भी मदद करेंगे, हम पर डे मदद करते हैं। आज मैं किसी को 2000 रुपया शादी में भेजा, 15 दिन पहले 15,000 रुपया भेज दिए। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का करम है। मैं गरीब यतीम बच्चियों को शादी में अपने से दूसरों से दिलाता भी हूँ। मेरा नंबर 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 99 39 10 35 35 इसको याद कर ले। जरूरत पड़े, परेशानी हो, बेटी की शादी हो, कोई मुसीबत हो, बाबा को याद करना। कोशिश करेंगे जहाँ तक मदद करने की जरूर करेंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।